हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि लोग इतने पूजा पाठ क्यों करते हैं, दुनिया इतना पूजा पाठ क्यों करती है। तो आज हम डिस्कशन पूरा का पूरा इस टॉपिक पर रखने वाले हैं, ठीक है, कि दुनिया इतनी पूजा पाठ क्यों कर रही है और दिन प्रतिदिन ये जो ट्रेंड है आजकल बढ़ता ही क्यों जा रहा है। देखो दोस्तों, आज हम AI युग में जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास सीमाएँ बहुत ही हमारी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो हमें वो फट से मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर का कहीं ना कहीं जो पेशेंस पहले होता था कि भाई कोई चीज़ अगर हमें चाहिए, हमें जाके मार्केट से बाहर से लेके आनी है, या फिर काफ़ी मतलब जो मेहनत लगती थी, उसकी वजह से जो हमारे दिमाग के अंदर पेशेंस होता था, वो पेशेंस इस वजह से आज के टाइम पे ख़त्म हो चुका है। क्योंकि चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल है ना कि हम 10 मिनट में फूड ऑर्डर कर रहे हैं। 10 मिनट में कुछ हमें अगर पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए या कोई भी सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए, सारा सामान आज के टाइम पे 10 सेकंड में अवेलेबल है, 10 मिनट में अवेलेबल है, सॉरी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर का जो पेशेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और हम इंटरनेट के ज़रिए सोशली इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि हमें लगता है हमारी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है। और हम ये सोशल लाइफ इसलिए भी करते हैं क्योंकि सारी दुनिया यही सोशल लाइफ जी रही है। तो उनको लगता है कि अगर हम ये सोशल लाइफ नहीं जिएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि सोशल लाइफ मोबाइल पे ज़्यादा जी रहे हैं। जो लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए था, लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत वगैरह होनी चाहिए थी, जिससे मन हल्का रहता, एक दूसरे के साथ दुख शेयर करते हैं, वो सब आज के टाइम पे ख़त्म हो रहा है। सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, जिस वजह से जो सोशलिज्म है वो काफ़ी बढ़ गया है, बट सिर्फ ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में सोशलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे पॉइंट पे क्या रहता है, इंसान प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे है, जहाँ पे उसके पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन रियल लाइफ की जो बातें होती हैं, रियल लाइफ में जब वो चीज़ें फेस करता है तो वहाँ उसको ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। वहाँ पे उसका साथ देने के लिए बिल्कुल एक इंसान भी उसके आसपास नहीं है, ठीक है। अब वो हेल्प ऑनलाइन तो मांग नहीं सकता और ऑनलाइन हेल्प आ भी नहीं सकती, राइट। किसी को फिजिकली आना ही पड़ेगा किसी का दुख शेयर करने के लिए, राइट। तो अब इंसान बिल्कुल अकेले हो चुका है। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, फैमिलीज़ जो हैं वो बिल्कुल न्यूक्लियर हो चुकी हैं। फैमिलीज़ इतनी छोटी छोटी हो चुकी हैं कि एक दूसरे के लिए ही समय नहीं है किसी के पास, अपने बच्चे के लिए समय नहीं है, अपनी वाइफ के लिए समय नहीं है, अपने हस्बैंड के लिए समय नहीं है, अपने माँ बाप के लिए तो आजकल बिल्कुल समय भी ख़त्म ही कर दिया है लोगों ने, ठीक है। तो मतलब ये है कि आदमी जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियर हो चुका है। आदमी मीन्स ह्यूमन, बिल्कुल न्यूक्लियर हो चुका है और उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ वो दुख सुख शेयर कर सके या उसकी कोई हेल्प ले सके या उसकी हेल्प कर सके, राइट। पहले क्या होता था दोस्तों, जो फैमिली होती थी ना वो बहुत बड़ी होती थी, कम से कम 20 लोग एक फैमिली में होते थे, और जो 20 लोग होते थे वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होके रहते थे। अब यूनाइट होने का रीज़न ये नहीं है कि पहले प्यार बहुत होता था, नहीं, लेकिन पहले क्या था कि जो कल्चर था ना वो कुछ इस टाइप से था कि हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि कोई अकेला इंसान सब कुछ कर लेता है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है। हर इंसान को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती थी और आपस में इसलिए जो प्यार था वो बना रहता था। अब आज के टाइम पे क्या है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ भी चाहिए वो कोई भी सामान कहीं से भी मंगा सकता है, बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। तो इस वजह से अब उसको क्या लगता है कि उसको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने अपने आसपास के जो रिश्ते हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। और जो आसपास के थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं वो भी जो कहने के ही हैं, मतलब ज़्यादा कुछ खास उनसे रिलेशन वगैरह है। तो मतलब जो सोशल इंटरेक्शन जो रियल हमारा था वो हमने अपने हाथों से ही ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब इंसान मुसीबत में पड़ता है ना, पहले बड़ी फैमिली होती थी तो एक दूसरे की हेल्प कर देते थे तो मुसीबत से बहुत जल्दी बाहर आ सकता था। आजकल क्या है, मुसीबत में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, कोई होता नहीं है आसपास जिसके हेल्प से हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उसको क्या लगता है कि यार ऐसा कौन इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो फिर उसे याद आती है भगवान की। यस, उसने बचपन से सुना होता है कि भगवान हमेशा किसी न किसी के रूप में आके आपकी हेल्प कर देते हैं। अब वो इसी उम्मीद में कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, जो कि भगवान करते भी हैं, वो पूजा पाठ शुरू कर देता है कि भाई चलो भगवान को मनाते हैं, भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, हो सकता है वो मुझे
मुझे मेरी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे, वो पूजा पाठ करना शुरू करता है। और जिसकी वजह से वो अपनी सारी चीज़ें भगवान के सामने शेयर कर देता है कि हे भगवान, मुझे ये दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अब उसको क्या लगता है कि मैंने तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स गॉड को बता दी, अब ये गॉड का काम है मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, ठीक है। तो एक तरह से उसे मानसिक संतुष्टि मिल जाती है, उसको लगता है कि मेरी अब कोई प्रॉब्लम बची नहीं। अब वो इस प्रॉब्लम को उसको भगवान को तब तक बताता रहता है जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। और एक दिन ऐसा आ भी जाता है कि भगवान उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो उसका बिलीव और बढ़ जाता है कि यस, यहाँ पे कुछ है। तो अब वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करने लगा। धीरे धीरे वो इन चीज़ों के अंदर इतना घुसने लग जाता है कि सुबह शाम पूजा पाठ, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देता है। ओके, तो इस वजह से जो पूजा पाठ का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अकेले पड़ रहे हैं, लोग अपने आसपास जो है वो एक दूसरे से हेल्प करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। एक रीज़न और है जिससे उसका मन हल्का हो जाता है, जब वो पूजा पाठ करना शुरू करता है ना दोस्तों, तो वो सुबह शाम पूजा पाठ करता है। मतलब एक तरह से वो एक टाइम फिक्स कर लेता है कि हाँ, मुझे सुबह पूजा करनी है, मुझे शाम को पूजा करनी है, मुझे इस टाइम मंदिर जाना है, मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम वो करना है। तो एक तरह से वो डिसिप्लिन में आना शुरू कर देता है, एक तरह से उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। और दोस्तों, हमारी लाइफ में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है ना, वो डिसिप्लिन की वजह से ही होती है। जब हमारा डिसिप्लिन ख़राब होता है, हम अपने आप ही प्रॉब्लम में पड़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप ही प्रॉब्लम्स हमारे आसपास आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पूजा पाठ इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते तो पूजा पाठ एक मीडियम बन जाता है डिसिप्लिन में रहने का। अब वो मीडियम कैसे भी बने, मान लो आप दुखी हो, परेशान हो, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पूजा पाठ करके मेरी परेशानियों का हल हो जाएगा, और कई लोगों का जैसे हो भी जाता है, तो सेकंड जो उसका फ़ायदा होता है वो यही होता है कि भाई वो अनुशासन में, वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोई भी इंसान डिसिप्लिन में आता है ना, उसकी मैक्सिमम चीज़ें ठीक होने लगती है। क्योंकि देखो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी बिना डिसिप्लिन के नहीं है। सुबह सूर्य उगता है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ उग जाता है। रात होती है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ होती है। रात में तारे चमकते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चमकते हैं। चाँद चमकता है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चमकता है, राइट। तो आप कहीं भी देखोगे, पेड़ फल देते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ देते हैं, मतलब उनका एक डिसिप्लिन फिक्स है। आम आएंगे तो गर्मी के सीज़न में आएंगे, राइट। और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो सर्दियों में आने वाली है, वो सर्दियों में ही आती है। तो मतलब नेचर का जो रूल है वो इटसेल्फ एक डिसिप्लिन पे ही चलता है, राइट। तो जब डिसिप्लिन में सारी चीज़ें चलेंगी तो चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज होंगी, चीज़ें अपने आप नेचुरल होंगी। और जैसे हमने डिस्कस भी किया था, नेचर ही गॉड है। तो अगर हम नेचर के हिसाब से चलेंगे, मतलब गॉड के हिसाब से चलेंगे, तो हमारा कभी भी कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसलिए हमें मैक्सिमम कोशिश यही करनी चाहिए, अगर हमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो हम डिसिप्लिन में रहना सीखें। देखो, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, काफ़ी ऐसे मोटिवेटर्स हैं जो अपनी बातें ऐसे बातें करेंगे कि आपको इतना चार्ज कर देंगे कि आप 2 दिन तो चलोगे उस चार्ज पे, आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा हाँ ठीक है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात में लॉजिक लगाना कि अचानक से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। अचानक से कभी भी कुछ भी हुआ है ना, तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। दैट मीन्स आपको कोई भी चीज़ अगर अचीव करनी है तो उसको धीरे धीरे प्रोसेस वाइज ही अचीव कर सकते हो, आप एकदम से अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन में बस यही अंतर है कि आप मोटिवेशन अगर कहीं से लेते हो तो वो हो सकता है 2 दिन 4 दिन में डेड हो जाए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में आओगे तो आपका सक्सेसफुल होने का जो रेट है वो बहुत 90% से बढ़ जाता है, ओके। और डिसिप्लिन में आने के बाद आपका जो स्वभाव है, आपकी जो मानसिक शांति है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन होना शुरू हो जाता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा ना, काफ़ी लोग काफ़ी मोटे टाइप के होते हैं, काफ़ी बहुत पतले होते हैं, काफ़ी बहुत अजीब, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब सा ही हो जाता है। आप उन लोगों से पूछना कभी, उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग होगी ना, वो डिसिप्लिन होगा। उस डिसिप्लिन की वजह से ही उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या जो उनका दिमाग ख़राब हुआ है, या जो अगर कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, तो जो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में नहीं रहा ना, तो इस वजह से ही वो लोग इस कंडीशन में पहुँच गए, ठीक है। तो इसलिए हमें नेचर से यही सीखना चाहिए कि भाई जो नेचर का लॉ है, डिसिप्लिन में चलना, डिसिप्लिन में सारी चीज़ें करना। देखो, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, हमने इतनी पेड़ों की कटाई करी है,
इतना कुछ हमने विध्वंस मचाया हुआ है, पॉल्यूशन किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन देखो नेचर का ग्रेटिट्यूड देखो, हमें नेचर का थैंक्स बोलना चाहिए। वो टाइम टू टाइम उसकी बारिश कर देते हैं। हालांकि बारिश करने के लिए बहुत सारे रीजन्स चाहिए होते हैं, राइट, और वो सारे रीजन्स हम धीरे धीरे ख़त्म भी करते जा रहे हैं, बट स्टिल नेचर अपना लॉ कभी नहीं भूलती। वो अपना काम पूरे डिसिप्लिन के साथ कर रही है, राइट। वो बारिश भी टाइम पे कर देती है, वो गर्मी भी टाइम पे लेके आ जाती है, वो सर्दियों भी टाइम पे लेके आती है। अगर ये सब चीज़ें टाइम से ना हो तो हमारी ज़िंदगी हेल हो सकती है, राइट। तो हमें एक कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना चाहिए, और पूजा पाठ करना ये एक डिसिप्लिन बनाने का ही एक जरिया है। ओके दोस्तों, तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा तो आप ये कर सकते हो, आप पूजा पाठ करना शुरू कर दो। आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप सुबह शाम बस एक टाइम फिक्स कर लो, और सुबह का 5 बजे का या सुबह का 4 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। उस टाइम उठो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, कुछ वीडियो बना लो अगर मान लो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ये सब तो, एंड लास्ट में सुबह की जो शुरुआत है वो बिल्कुल पूजा पाठ से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा, और देखना चीज़ें बहुत जल्दी बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप ये चीज़ 1 महीना करके देखो, सिर्फ 1 मंथ। ज़बरदस्ती, बहुत ज़बरदस्ती होती है। मैं से बताऊँ, नहीं उठा जाता सुबह सुबह। बहुत ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि सुबह रात को सोच के सोए कि सुबह 6 बजे उठेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन जब सुबह होती है तो दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाता है कि सोचते हैं छोड़ो यार, क्या उठना, क्या करेंगे उठ के, ओके। लेकिन हमें अपने दिमाग को ना बांधना है, हमें अपने दिमाग को रोकना है, उससे ज़बरदस्ती करवानी है, उसको बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि जब तक हम अपने इस दिमाग को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे ना, ये हमें बेवकूफ़ बनाता रहेगा, हमें सुलाता रहेगा, हमसे सारे ऐसे काम करवाएगा जो अननेसेसरी अनएथिकल होते हैं। तो इसलिए हमें अपने इस दिमाग को ना रोक के रखना पड़ेगा, इससे ज़बरदस्ती करानी पड़ेगी हमें। हमारी आँख अगर सुबह नहीं खुल रही है तो हमें ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उसको खुलवाना पड़ेगा। आँखें ना भी खुले, उठ के बैठ जाओ, चलने लगो नींद में, कहीं टकरा जाओ, टकराओगे, चोट लगेगी, दिमाग को कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छा चोट लगे, चलो अब आँखें खुल जाएंगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ज़बरदस्ती करो, जब तक आप अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे तब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग आपको बर्बाद कर देगा अगर वो अपने पे आया। लेकिन अगर आपने इसको ठीक कर लिया ना, तो वही दिमाग आपको ऐसी स्टेज पे ले जाएगा, ऐसी प्लेस पे ले जाएगा कि वहाँ जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या और हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स फैमिली के साथ, या जिसको मानसिक तनाव है या जिसको टेंशन है, आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।